हर साल 10 से 12 लाख बच्चे जेईई मेंस का पेपर देते हैं और उसमें से ओनली 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आईआईटी का पेपर देने के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसमें से ओनली 17 से 18 हजार बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आईआईटीज में अपनी सीट पक्की करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं बच्चों कि कैसे हम भी टॉप रैंकर्स में आ सकते हैं। वो टॉप रैंकर्स ऐसा क्या करते होंगे जिससे कि उनकी रैंक इतनी बूस्ट हो जाती है। यस बच्चों, दिस इज आरजे सर एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन। ऐसी कौन सी बुक्स होती है जो कि हमें आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए यूज करनी चाहिए, चाहे आप आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। इन बुक्स को आपको जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए और आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपकी भी रैंक डेफिनेटली बूस्ट होगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज के ऑब्जेक्टिव से। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा होने वाला है बच्चों सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट कैसे हम बुक्स को यूज कर सकते हैं, कौन सी बुक्स को यूज कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों की डिफरेंट बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं बच्चों फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स जो कि आपको टफ सब्जेक्ट लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि सर कैसे हम फिजिक्स को प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, मार्केट में इतनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। लेकिन आपको तो ओनली सिलेक्टिव पढ़ना है, हमें तो सिलेक्टिव पढ़ के कम टाइम में एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि टॉप रैंकर्स और टॉप आईआईटीज में हमारी सीट पक्की हो सके। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चों बेस बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बुक है वो है बच्चों एनसीईआरटी। इसको हर सब्जेक्ट के लिए आपको जरूर से फॉलो करनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों सेकंड नंबर पे हमारी एचसी वर्मा। एचसी वर्मा जो बुक है वो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत बेस्ट बुक है बच्चों। आपका जो सोचने का तरीका है, हम किस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे सोच सकते हैं, इस HCV को सॉल्व करके आप लोग ये एकदम डेफिनेटली सीख सकते हो और फिर आपके पास कोई सा भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए उसको सोचने की थिंकिंग आपके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। एंड देन हम बात करते हैं बच्चों फिजिक्स गैलेक्सी जो कि आपके टॉपिक वाइज कंसेप्ट के लिए एंड जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए एकदम बेस्ट बुक है और इसका लेवल भी आपको एकदम अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसके बाद अगर आपने इन सभी बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पे आपने इन सभी बुक्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है, तो अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो आप नेक्स्ट इरोडो एंड पाथफाइंडर को यूज़ कर सकते हो। आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके लिए बेस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, देन फिर आप इस पे जा सकते हो और यहाँ पे आपको एकदम अच्छे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं जो कि आपके कंसेप्चुअल जो बिल्डिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, और इन सब के अलावा बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां से आपको ये पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मस्ट है बेटे। लास्ट 15 या फिर 10 ईयर के क्वेश्चन जो है वो तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो कि आपके लिए थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लॉजिक्स के साथ हमें रिवीजन करना है, हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, देन हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तीनों के डिफरेंट बुक्स की बात करते हैं और देखते हैं कि इनको क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली बात बच्चों एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है। एनसीईआरटी के आपको हर एक वर्ड जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी अगर आपने कर लिया है तो आप आरसी मुखर्जी पे भी जा सकते हो। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में आरसी मुखर्जी और एनसीईआरटी का जो कॉम्बो है वो न्यूमेरिकल और थ्योरी के लिए एक बेस्ट कॉम्बो है। और अगर आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, देन आप हमारे एन अवस्थी पे जा सकते हो और इससे आप प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा कर सकते हो। और अगेन मैं वापस से बोलूंगा बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर सब्जेक्ट में करना है, आपको हर टॉपिक के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और हो सकता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती हो। तो इसके लिए सबसे पहले वापस से हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो हर एक सब्जेक्ट में मस्ट है। इसके अलावा जो एमएस चौहान बुक है वो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बच्चों। और अगर आपको जेई के लिए और ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में प्रिपेयर करना है देन आप सोलोमन एंड फ्राइल पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगेन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली स्टेप आपकी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में से कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लो, मुझे तो सब मालूम है सर, एनसीईआरटी तो मैंने अच्छे से कर ही ली है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को मुझे एवरी वर्ड जो है, हर एक वर्ड मुझे पढ़ना है और कहीं से भी कैसा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है देन आप वीके जायसवाल को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने वाला है। और ये जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटे सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे रटना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन रटना नहीं है, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं रटना है बच्चों। लॉजिक के साथ पढ़ना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड बनाओ छोटे छोटे और उन फ्लैश कार्ड के साथ आप रिवाइज करो और इनकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रैक्टिस करो। एंड देन आप सबसे लास्ट में जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करोगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये हमारे टॉपर्स का कहना है कि जो हमारे केडी सर की ब्रेन बूस्टर है ये आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद आप एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है, एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप केडी सर की ब्रेन बूस्टर को भी फॉलो करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एकदम अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बच्चों आर.डी. शर्मा की, तो आर.डी. शर्मा भी आपके कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, जो आपका कंसेप्ट है वो इससे बिल्ड होगा। देन अगर आपको लगता है कि सर ये सारे तो मैंने कर लिए हैं सॉल्व, इन सभी बुक्स को मैंने सॉल्व कर लिया है, फिर आप बच्चों ब्लैक बुक एंड इरेनियन पे जा सकते हैं जो कि आपको एक हाई लेवल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक होने वाली है, ठीक है बच्चों। एंड देन लास्ट हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो तो करना ही है, वो तो हर टॉपिक के साथ करना है, हर सब्जेक्ट में करना है और हर एक पेपर के लिए करना है, ठीक है। चलो तो इसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूं कि सर ये तो हो गया, सारी बुक्स तो हमने देख ली, लेकिन अब ये तो बता दो कि करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चों, जो आपको जो भी पढ़ना है उसके लिए अगर आप किसी कोचिंग के मटेरियल को यूज कर रहे हो तो वो एक ऑलरेडी रिफाइंड मटेरियल है, उसमें आपको कहीं से भी कुछ सिलेक्टिव नहीं पढ़ना है, पूरा आपको जो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक है हर एक चीज की प्रैक्टिस करते जानी है और उसके साथ साथ आपको बुक की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम पढ़ तो रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, तो इसके लिए बच्चों आपको हर 15 डेज में मॉक टेस्ट देने हैं, उसका सेल्फ एनालिसिस करना है। लास्ट टेस्ट में हमने जो भी मिस्टेक की वो हम इस टेस्ट में नहीं करें, ये हमें इंश्योर करना है। एंड देन हम अगर ऐसा करते हैं तो हर एक टेस्ट के साथ हमारी मिनिमम एक गलती तो कम होती जाएगी और ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप जब हमारा एग्जाम होगा तो उस टाइम तक हम एकदम परफेक्ट बन चुके होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि इतनी सारी बुक्स मैंने बताई है, ठीक है, अब कैसे कैसे इन बुक्स को करें, क्या सर मैं एक साथ ही कर लूं सारी बुक्स, नहीं, पहले आप एक बुक करो, ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको एक बुक से पहले हमें सॉल्व करना है, फिर हमें दूसरी बुक पे जाना है। ऐसे नहीं कि ये बुक भी मैंने खोल ली, ये भी खोल ली, सबको एक साथ पढ़ने लग गए, नहीं, अलग अलग बुक को अलग अलग टाइम पे करना है। एक साथ पहले एक बुक को किया, फिर उसके बाद में दूसरे बुक पे मूव किया, फिर उसके बाद में तीसरे बुक पे मूव किया और इसी टाइप से आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो रखनी है, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको आज का पूरा एकदम जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, आपने ये एकदम अच्छे से समझ लिया होगा कि किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी है और कैसे हमारी रैंक जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, ठीक है।